कभी रामायण का भी एक अनुच्छेद सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवान भी जब पूजा के लिए फूल चुनने जाते थे, चुनने का जी। मतलब होता है जो फूल प्रकृति ने पेड़ से नीचे गिर दिए जी। हैं उन्हें चुन के चढ़ाया जाता है। लोग बाग क्या करते हैं, चुन चुन के तोड़ते हैं, उसके साथ में कली टूट जाए, पत्ती टूट जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। आज भी इंसान फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। इंडिविजुअल एफर्ट, मुझे भाई आज आधा लीटर पानी बचाना है, 1 लीटर पानी बचाना है ना। मुझे घर के आरओ से जो वेस्ट वाटर से पानी बह रहा है उसको बचाना है। मुझे एक पेड़ लगाना है, मुझे कहीं पेड़ को पानी दे के आना है। मैं जो भी कर सकता हूँ मैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट करता रहूँगा, चाहे कितने भी जंगल कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आग बरसने लगे। तो अगर हम लोग ये इंडिविजुअली एफर्ट करेंगे, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ के करेगा, तो चीजें बदलेंगी। बिहाइंड एवरी जॉब देयर इज अ मोटिव ऑफ अ पर्सन कि वो उस जॉब को क्यों कर रहा है। सम पीपल वर्क्स फॉर मनी, कुछ अपनी इमेज के लिए करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के करते हैं। लेकिन आज मॉर्निंग में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो हमारे नेचर के लिए काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो कि नेचर के लिए काम कर रही हैं। कुछ फाउंडेशंस काम कर रही हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वही कुछ काम कर रही है नेचर को बचाने के लिए। और सेम इसी तरीके से मैं आज कुछ लोगों से मिला। एट द मॉर्निंग आई जस्ट रैंडमली मेट सम पीपल जो कि नेचर के लिए काम कर रहे थे। एंड द शॉकिंग पार्ट इज दैट वो सारे ही लोग मिडिल एज के थे, कोई यंगस्टर उनके बीच में नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल पिलकन फाउंडेशन। और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने सारी चीजें ओपन कर दी, कब से फाउंडेशन काम कर रही है और क्या गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट है। उन्होंने ये सारी चीजें मुझे बहुत ब्रीफली बताई। एंड द मेन पार्ट इज दैट ये फाउंडेशन बिजनौर की ही है। और अगर आप लोग भी ये वीडियो बिजनौर से देख रहे हो तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो हमारे पीछे काम करती हैं। आज तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उनके काम हमें हमेशा दिखाई देते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी रैंडम शूट हुई है, ये मैंने रोड पर ही शूट करी है अपने फोन से। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो एंड तक जरूर देखना। दैट्स हाउ हमारे बिजनौर के अंदर सारे सोशल क्लीनिंग का काम पीपल पिलखन फाउंडेशन निभाती है। तो सर ये जो काम है सारा, जो फाउंडेशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये फाउंडेशन लगभग 4 वर्ष से काम कर रही है। श्री विक्रांत शर्मा जी हमारे जो लीडर हैं वो इसे देख रहे हैं मुख्य रूप से, तो उन्हीं के नेतृत्व में काम होता है। हम पेड़ लगाने के साथ में उन्हें पालने का भी काम करते हैं। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, पूरा सिस्टम में ना जुड़ जाए, अर्थ से जुड़ जाता है, जब तक हम उसे पाल कर उसके बाद हवाले कर देते हैं धरती माता के कि भाई अब आप इन्हें देखो। और इधर जैसे आपका एक बैनर भी लगा हुआ था अभी जूट के बैग्स और क्लोथिंग के बैग्स, उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। एंड देयर इज वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी उनकी तरफ। वो लोग कपड़े को रिस्टोर करके पुराने कपड़ों को एक बैग भी बनाते हैं जो कि हेल्प करता है लोगों को, ताकि पॉल्यूशन ना हो और प्लास्टिक बैग्स की जगह उनको यूज करा जाए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि लोग पन्नी का इस्तेमाल कम से कम करें, घर से थैला लेकर निकलें। हमने इसीलिए मल्टी पॉकेट वाला एक थैला बनवाया है जो 50 रुपये कीमत रखी है कि आप इसे यूज़ करें तो पन्नी का इस्तेमाल कम से कम होगा, पर्यावरण का नुकसान कम होगा। अभी एट द स्टार्ट जैसे मैंने मॉर्निंग में अभी देखा कि बिजनौर सिटी के अंदर आपने ये चीज़ करी है, तो ये फाउंडेशन खाली बिजनौर के अंदर काम करती है या फिर और भी जगह के स्पेस अभी एरिया केवल कवर कर रहे हो? बिजनौर के लिए अभी तक केवल बिजनौर में ही काम कर रहे हैं, शहर में और बाहर भी हैं। और जो मेन फोकस रहता है फाउंडेशन का वो किस चीज़ के ऊपर है? अभी तक पूरा पर्यावरण के लिए ही है, पेड़ लगाना और जनता को थोड़ा बताना कि भाई इस तरह से बचो, आप गंदगी मत करो। आप एक पर्सनल एडवाइस देना चाहोगे लोगों को कि किस तरीके से नेचर को हम सेव कर सकते हैं? अभी जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। मोटिव तो भैया पूरी दुनिया में सब लोग दे ही रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा है भारतवासियों को केवल दोनों कान का इस्तेमाल करते हुए देखा है। कोई भी सुझाव मिलेगा तो वे इस कान से सुनेंगे और तुरंत भूल जाते हैं, 5 मिनट बाद कोई पूछ ले कि क्या हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो इन विचारों को सुने उस पर अमल करे, अपनी जिंदगी में उतारते हैं। वहाँ पे प्रति रविवार जाके सफाई करते हैं, तो लोग बाहर जाके वहाँ पे जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, और कूड़ा गंदगी पन्नी दुनिया भर का सामान डाल के पाप के बागी बन के आते हैं। तो लोगों के मन में ये बात जाननी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। ये है बात। और एक मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, जो हम फूल तोड़ते हैं तो क्या फूल उससे जिंदा रहता है या मर जाता है? फूल तोड़ने के बाद तो मर ही जाता है। पर एक लाइन मेरी बहुत फेवरेट है, शायद लोगों को पसंद ना आए। आज भी इंसान फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप कभी रामायण का भी एक अनुच्छेद सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।
भगवान भी जब पूजा के लिए फूल चुनने जाते थे, चुनने का जी। मतलब होता है जो फूल प्रकृति ने पेड़ से नीचे गिर दिए जी। हैं उन्हें चुन के चढ़ाया जाता है। लोग बाग क्या करते हैं, चुन चुन के तोड़ते हैं, उसके साथ में कली टूट जाए, पत्ती टूट जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो फूल अगर चुन के चढ़ाए जाएं तो वो निश्चित रूप से वो काम करेंगे बढ़िया। वो लाश के ऊपर हो, भगवान के ऊपर हो, कहीं भी हो, लेकिन आप पेड़ के ऊपर से तोड़ रहे हैं तो वो क्षति कर रहे हैं पेड़ की, वो गलत है। देखिए, Thank हमारे you भैया। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी पेड़ से फल भी मांग रहे हैं, पत्तियां मांग रहे हैं, चाहे औषधि के लिए मांगे चाहे खाने के लिए मांगे, तो उससे विनती करके मांगेंगे। ये नियम है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो इसलिए किसी भी पेड़ को काटना, छाटना, उसको क्षति पहुंचाना, ये भी एक पाप है। ओके, थैंक यू भैया, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा और ऐसे ही काम करते रहिए। और माध्यम से एक बार यही कहना चाहते हैं कि बिजनौर वासियों अपने शहर का ध्यान रखें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ बनाने के लिए पर्यावरण का ख्याल रखें। पानी का थोड़ा कम से थोड़ा कम पानी इस्तेमाल की करें। तरफ भी सोचे। पानी जो लोग बाग धोने में पानी का बहा दोहन ना देते हैं, करें। हाँ, ये स्वच्छ पानी का इस्तेमाल पीने के लिए होना चाहिए। लोगों का मोस्टली ये कहना रहता है कि अगर हम पानी कहीं वेस्ट कर रहे हैं तो वो वेपराइज होके या फिर अर्थ ना, के ना, थ्रू ना, ना। वापस से हमारे पीने की ड्रिंकिंग नहीं में काम आता, आता ऐसा है। नहीं है। ये सारी चीजें मिथ है एक तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल मिथ है, निश्चित रूप से। देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ये गंगा और यमुना का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी पर्यावरणविद जो हैं, जो पर्यावरणवाद संस्थाएं हैं, उनका मानना है कि हम लोग जीरो वाटर की जोन में आ गए हैं। जी। यानी पानी हमारा जो हमने इतना दोहन कर लिया है, ये खत्म होने के कगार पे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो गंगा जमुना के क्षेत्र में होते हुए भी हम इस स्थिति में ना पहुंचे। आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ वाटर लेवल ऐसा था कि हम 10 फीट पर पानी आ जाता था, 15 फीट पर पानी आ जाता था। आज लगभग 220 फीट पर बोरिंग कराते। और एक अभी मैंने परसों ही वीडियो अपनी पोस्ट भी करी है जिसमें मेरा मोटिव यही था बताने का कि लोग कहते हैं कि वो आदमी बहुत दिमागदार था, उसने बिजनेस बना लिया, बल्कि वो चीज़ जो सबके पास अवेलेबल है पानी, जो कि 70% से ज़्यादा पूरी पृथ्वी पे है, उसने खाली प्रॉब्लम को समझा। क्योंकि जो 70% पानी है वो सारा आप पी नहीं सकते, उसमें से कुछ % पानी ऐसा है जो आप पी सकते हो, और मेन चीज़ क्या, आप उसे कैरी कर सकते हो। तो वो वाटर बॉटल ने कहीं अच्छा काम करा, पर दूसरी चीज़ रिसाइकिल और पॉल्यूशन, दोनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं एक साइड उसका एडवांटेज है तो एक साइड डिसएडवांटेज है। सो इस चीज़ के लेकर कोई आपके व्यूज़ है कि किस तरीके से हम इसे भी थोड़ा सा रिसाइकिल कर सकते हैं या नेचर की कवरेज के अंदर लेके आ सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना तो बहुत इजी है, पर लेकिन जो पैट होता है इसको रिसाइकिल करने का प्रोसेस थोड़ा सा जो है जटिल है जी। इसलिए पैट का यूज कम से कम होना चाहिए, मेरा मानना ये है। एक तो ना घर से गिलास लेकर निकले तो हम क्या होगा, जितनी हमें जरूरत है उतना पानी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं होगा। कहीं एक गिलास का दूसरा आप कचरे में जो फेंकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की बोतल लेने के बाद लोगों को मैंने देखा है, जरा सा अपना गला गीला करा और एक तरफ रखी और छोड़ दी। जी। पानी और बोतल प्लास्टिक डबल नुकसान हो रहा है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। गिलास से पानी पिए, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ये दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा जी। है ना। पेड़ भी कट रहे हैं, पानी भी बह रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो एनवायरनमेंट के खिलाफ है, जो हम लोगों के खिलाफ है। लेकिन मायने क्या रखता है इंडिविजुअल एफर्ट। जी। मैं अपने लेवल पे क्या कर रहा हूँ, है ना। अब मैं अगर ये सोचने लगूँ यार हाय वहाँ पेड़ कट गए, हाय सिर्फ पीटूँ, अपना कुछ नहीं करूँ, है ना, तो उससे कुछ नहीं बन जाएगा। लेकिन मैं इंडिविजुअली क्या एफर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं नहाने के लिए 15 लीटर की बाल्टी ले रहा हूँ और मैं पूरा 15 लीटर खर्च कर रहा हूँ, तो फिर और उसके बाद मैं रो रहा हूँ कि पानी नहीं बच रहा। तो मुझे अपना इंडिविजुअल एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप हेलमेट लेके घूम रहे हैं, आप इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं। हर व्यक्ति अगर इंडिविजुअल एफर्ट करेगा तो सूनर और लेटर चीज़ें बदलेंगी, है ना। हमें ये नहीं सोचना, हमें छाती नहीं पीटनी, हमें सिर नहीं फोड़ना कि हाँ वहाँ का जंगल कट गया, हमें अपना कार्य करना है और भगवान को समर्पित करना है। इंसान को चीज़ों की याद ही तब आती है जब किसी चीज़ की कमी पड़ती है। शांति कुंज के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अब तो वो नहीं दुनिया में नहीं है, उनका कहना एक था, मैं आज भी उनकी उस बात को हमेशा याद रखता हूँ कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा। जी। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसलिए हमें रोना पीटना नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट। मुझे भाई आज आधा लीटर पानी बचाना है, 1 लीटर पानी बचाना है ना। मुझे घर के आरओ से जो वेस्ट वाटर से पानी बह रहा है उसको बचाना है, मुझे एक पेड़ लगाना है, मुझे कहीं पेड़ को पानी दे के आना है। मैं जो भी कर सकता हूँ मैं अपने इंडिविजुअल एफर्ट करता रहूँगा, चाहे कितने भी जंगल कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आग बरसने लगे। तो अगर हम लोग ये इंडिविजुअली एफर्ट करेंगे, हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी को समझ के करेगा, तो चीज़ें बदलेंगी। इस बात पे भरोसा रखें। लेकिन यहाँ पे हमारे भारत में अभी तकनीक ही नहीं है ऐसी, और सरकार भी नहीं सोच रही है। अगर सोचती तो निश्चित रूप से यहाँ भी होता। भैया आपके माध्यम से एक बात मैं सरकार तक अब कहना चाहूँगा, जैसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो होता क्या है कि कोई रोड है उसके चारों तरफ 80-80 साल 70-70 साल के पुराने पेड़ खड़े हैं, उनको काट दिया जाता है। हम कह रहे हैं ठीक है एक्सप्रेस वे जरूरी है, हाईवे जरूरी है, आपको लैंड एक्वायर करनी है, आप करते हो,
तो आप दोनों तरफ की लैंड एक्वायर ना करके आप एक तरफ की लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ताकि एक तरफ की जो पेड़ है वो बचे रहें। ठीक है ना, एक तरफ के पेड़ तो बचेंगे। जो 70 साल पुराना पेड़ है, 60 साल पुराना पेड़ है, हमारे बिजनौर निजामाबाद पे वाली रोड पे अगर 4 साल 5 साल पहले आप गए होंगे कभी, तो देखा होगा कि 50-50 60 ये पुराने ऐसे शेप बनी रहती थी, ठंडक में जाना अच्छा लगता था। जामुन के पेड़, बेहड़े के पेड़, ठीक है, आम के पेड़ रहते थे, हम लोग खूब जामुन खाया करते थे। ठीक है, आज आप चले जाइए गर्मी में, ऐसा लगता है कि जैसे हम रेगिस्तान में आ गए हों। तो सरकार को भी चाहिए कि अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो एक तरफ की लैंड एक्वायर करें, ताकि एक तरफ के पेड़ बचे रहें। सरकार के साथ जनता ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्या है कि लैक ऑफ कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की कमी है। ज्ञान बहुत है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे हम खूब ज्ञान बांटेंगे, लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस की कमी है। अगर कॉमन सेंस आ जाएगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। अर्थ डे के अंदर सब स्टेटस लगा देते हैं पर कोई पेड़ नहीं लगाता है। वो केवल फेसबुक पे ही पेड़ भाई लगते हैं। साहब, अगर कहीं पेड़ की छाया मिल जाए जलते हुए तन को तो इतना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया है, वो मजा आ गया। लेकिन अगर उनसे कह दो भैया एक पेड़ लगा दो और अपने पास में कहीं ऐसा कर लो, तो उसके नाम पे जीरो नहीं भाई, मेरी तो जगह गिर जाएगी, कम हो जाएगा पता नहीं, और दुनिया भर के निकाल के बात बता देते हैं, करने को कोई तैयार नहीं। ये हम कह रहे हैं आप पेड़ मत लगाओ, आप नहीं लगा सकते। आप अपने गमले में 5 पेड़ तो पाल सकते हो, आप उनको पालिए, 1 साल पालिए, हमें दीजिए, हम लगाएंगे, हम उन्हें पालेंगे। इतना काम तो कर सकते हैं आप घर में बैठ के, आप इतना काम करिएगा। ठीक है भैया जी, ओके, थैंक यू सर, और थैंक यू भैया। ठीक है जी। की जय।